हैज साइकेट्रिक मेडिसिन हेल्प एनीबडी इन द वर्ल्ड? क्या आपको मालूम है मेंटल डिसऑर्डर का कोई भी दवाई नहीं होती है? रादर आप दवाई खा के अपने शरीर में ठीक होने की क्षमता को भी खत्म कर देते हैं। तो दवाई मैनेजमेंट, इंटेंस मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं एक्यूट मैनेजमेंट के लिए तो चलो ठीक है, मान लिया, मगर वो शॉर्ट टर्म ही होता है। लॉन्ग टर्म दवाई इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ये आपको पहली बात समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जब माइंड का डेफिनेशन ही नहीं है, जब माइंड किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या होता है, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इंसोम्निया आपने बोला और एंजाइटी बोला, दो चीजों को लेके पहले समझ जाइए। फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट अंडरस्टैंड। कोई पैसा तो नहीं लग रहा समझने में, हम बैठे हुए हैं आपको ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, और वही प्रैक्टिकल तरीके से आपके एक्सपीरियंस के थ्रू समझा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है ग्रीको रोमन शब्द ला रहे हैं बीच में। तो पहली बात आप समझिए, तो जब भी आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी बस में और खड़े हैं, और किसी बस के खंभे को पकड़ रखा है आपने, और बस प्लेन में जा रही है, तो खंभा छोड़ दीजिए, बैलेंस में रहेंगे। लेकिन सपोज करो गड्ढे आ गए, तब क्या करेंगे आप? उस खंभे को कस के पकड़ लेंगे, उस पोल को कस के पकड़ेंगे ना। अगर कस के पकड़ेंगे, अब मुझे बताइए कि अपने अंदर, आपके अंदर खलबली मच रही है, सिस्टम ईज में नहीं है, आराम में नहीं है, स्मूथ रनिंग नहीं हो रही, हार्मोन इंबैलेंस, ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, एंजाइटी, स्मूथ रनिंग नहीं हो रही अंदर, तो आपका शरीर अपने आप को कस के पकड़ता है। खतरा है ना, खतरे के टाइम पे आप सो नहीं सकते, यानी शरीर को छोड़ नहीं सकते, पकड़ के रखना पड़ता है। दिमाग ऊट पटांग चलता रहेगा। सोएंगे तभी ना जब आप छोड़ पाएंगे अपने आप को, जब स्मूथ रनिंग होगी। इसका एक एग्जांपल आप तो अपनी सांसों में देखिए, उखड़ी होती है सांस दोनों केस में, जब एंजाइटी होता है, इंसोम्निया होता है, उखड़ी होती है सांस। ये इंडिकेटर है कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी चीज स्मूथ, आराम से नहीं चल रहा। तो नींद कैसे आएगी बताइए? दवाई खा के बेहोश करके अपने आप को, अगर आप सो भी जाते हैं तो स्मूथ रनिंग तो नहीं किया ना आपने। जो असली बीमारी है उसको तो ठीक नहीं किया आपने, आपने बेहोश कर दिया। वो तो डंडा मार के भी हो जाएगा, जोर से खोपड़ी पर डंडा मारे बेहोश हो जाएगा इंसान, तो क्या वो सो गया क्या? ऐसे ही आपको झटका, आपके नर्वस सिस्टम को डंडा मार दिया गया अल्प्राजोलैम देके, या इसी तरीके से जोलाम जोलाम कोई दवाई होगी, तो क्या वो ट्रीटमेंट है? वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। हाँ, बहुत एक्यूट कंडीशन है, नहीं हो पा रहे, बहुत परेशान हो गए, उस समय आपने दवाई लेके सो गए, चलो मान लिया, एक्सेप्टेड, बट ट्रीटमेंट तो करो, ट्रीटमेंट तो करो। अब बात आती है एंजाइटी की। एंजाइटी के बारे में थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं, जिसको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो भी है ना, ये हम आपके साथ में शेयर भी कर देंगे, बट आपको कनेक्ट करना है। शुरू में मैंने क्या बताया? इम्यून सिस्टम बार बार ऊपर जा रहा है क्योंकि आप कुछ खतरा डाल रहे हैं शरीर में। जब भी इम्यून सिस्टम बार बार ऊपर जाता है, वो कैसे जाता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर छोटे 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 दो ग्लैंड होते हैं दोनों तरफ में, वो कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम हाइटन अप होता है, ऊपर जाता है। इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। बार बार इम्यूनिटी को बढ़ाने के कारण एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है। इसकी वजह से आपके बॉडी में कोई भी फंक्शन सडन शूट करता है, फिर नीचे जाता है, फिर शूट करता है, फिर नीचे जाता है। इसे एंजाइटी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। एंजाइटी की वजह से आपको इंसोम्निया हो रहा है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से आपके अंदर स्मूथ रनिंग नहीं हो रही किसी चीज की। कनेक्ट किया दोनों चीजों को, तो आप बताइए सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन मैं आपको सिंपल तौर पे बता देता हूं। हाँ, आपके शरीर में फ्लो अगर आपको ठीक करना है, तो सपोज कीजिए आपको जूस पीना है, और जूस पीने के लिए जो स्ट्रॉ आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर पल्प फंस गया, किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, तो उसमें फ्लो नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे आप? थोड़ा फूंक मारेंगे, जोर लगाएंगे, या थोड़ा प्रेशर डालेंगे ना सिंक में, तो पानी वापस से निकलना शुरू हो। तो अपने अंदर अगर हल्के से एक पैटर्न में प्रेशर डालेंगे ना, तो आपका फ्लो ठीक हो जाएगा। कुंभक करेंगे ना, तो ऐसे हमारे पास में केसेस बहुत आते हैं, कहते हैं
6 गोलियां 6 एल्ट्रैक्स खाते हैं सोने के लिए, और कुंभक करने के बाद घोड़े बेच के सो रहे हैं। क्या किया हमने? फंडामेंटल समझिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा ये कैसे ठीक हो सकता है। तो अगर अपने अंदर का फ्लो अगर आप ठीक कर देंगे कुंभक से, अपने अंदर तो कुंभक से ही काम कर सकते हैं, और तो दूसरा तरीका नहीं है काम करने का। देखो, छींक मारते हो तो भी सांस रुकती है, उल्टी करते हो उससे पहले तो भी सांस रुकती है, कॉन्स्टिपेशन में जोर लगा के बाहर निकालना है तो भी सांस रोक के जोर लगाते हो, डर जाते हो तो भी सांस रोक लेते हो, एंजाइटी होती है तो भी बीच बीच में रुक रुक के सांस रुकती है, खतरा आता है तो भी सांस रुक जाती है, ऊपर से नीचे गिरेंगे तो सांस रुक जाएगी, छत से ऊपर नीचे कूद गए सांस रुक जाएगी। बिना सांस रोके तो आपका बॉडी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता अपने आप को, आपकी सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई है। एंजाइटी कुछ समय तक कुंभक करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंसोम्निया तो कुछ ही समय में आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी।